आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई डू वी स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो उन तक पहुँच सके। दोस्तों, बिहेवियर इतना इम्पोर्टेंट है कि उस बिहेवियर के ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक मकाम बना सकते हैं और नेगेटिव बिहेवियर से मिसकंडक्ट करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन से निकाले भी जा सकते हैं। बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस हो। अगर पेशेंस हो तो अगर आप कुछ भी करना चाहें तो लाइफ में कर सकते हैं, जिसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। शिकागो लॉ स्कूल बहुत मशहूर स्कूल है दुनिया में, अमेरिका के अंदर है। वहाँ पर एक टीचर से एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि आप हमें रोज़ ये कहते हैं कि हमारा गोल होना चाहिए और हमें गोल को अचीव करना चाहिए, तो क्या आपका भी कोई गोल है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं? तो उस टीचर ने कहा कि टाइम विल कम एंड आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो आप ये देखें कि बाराक ओबामा जो है वो टीचर थे, जिसने जो है वो अपने बीइंग अ टीचर उसने एक ख्वाहिश का इजहार किया, वो एक गोल बनाया और उस गोल को जो है उसने अचीव भी किया। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम क्यों स्टडी करते हैं? बेसिकली कि हम जानना चाहते हैं सबसे पहले अपने आप को, और ये जानना चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे डील करें, कैसे हम दूसरों से बेहतर डील कर सकते हैं। टू लर्न अबाउट आवर सेल्फ एंड हाउ टू डील विद अदर्स। एंड सेकेंडली अभी देखें कि वी आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझते हैं और सीखते हैं। अब आप ये देखिए कि टूडेज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उनके अंदर एक ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं इंडिविजुअल से कि जो भी एम्प्लॉयज़ वो हायर करें वो एम्प्लॉयज़ टीम्स के साथ जो है वो काम कर सके, वो टीम के साथ वो एडजस्ट हो सके। तो क्या है कि इन टूडेज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन increasingly expecting from individual to be able to work with teams and another importance क्या है इसकी, क्यों क्यों हम इसको स्टडी करते हैं? we want to be a manager or entrepreneur in future. this is why we want to know how to behave, how to conduct in organizations. तो ये these are the reasons कि हम क्यों organizations के अंदर ये organizational behavior को पढ़ना चाहते हैं। अगर हम अब इसकी importance की बात कर लें, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपके सोचने का अंदाज है। और ये बिहेवियर मैंने आपको बताया था कब से शुरू हो जाता है? जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, सांस लेता है और माँ की गोद में आता है, उसका बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। और फिर विद इन्वायरमेंट से, उसका हेरिडिटी से वो बिहेवियर डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम एजुकेशन हासिल कर लेते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो हम सडनली हमारे जहन में आता है कि हम जो बिहेवियर सीख कर आए हैं, ये जो भी बिहेवियर हम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर इंटायरली डिफरेंट है। तो फिर हमें वहाँ पर क्या करना होता है कि अपने बिहेवियर को चेंज करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अपने बिहेवियर को लाना होता है, बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन मिलते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनता है। आप साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। आपकी सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। सोशल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। एंथ्रोपोलॉजी में आप एंथ्रोपोलॉजी के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि इसमें 3 एराज हैं: इंडिविजुअल, ग्रुप डायनेमिक्स और स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ठीक है, तो इसके बाद आप ये देखें कि इसकी इंपॉर्टेंस को अगर आप देखें कि ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है। मतलब ह्यूमनिस्टिक से मुराद कि इंसानों के बारे में इल्म है, इंसानों के बारे में जानना, इंसानों के बारे में बिहेव करना, इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना, ये सारा जो इल्म है वो ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है। फिर देखें कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अच्छी तरह समझ लें
आपको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली लेकर हमने चलना है और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। आप ये देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम उसकी परफॉर्मेंस से मेजर किया जाता है और जो परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात आती है। तो जब हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि ये एक ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है और हमें और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है उसको भी बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू दी जाती है, उसको देखा जाता है, उसके इम्पैक्ट पर को समझा जाता है। क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को नज़रअंदाज कर देंगे तभी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ना सिर्फ हमें इंटरनल इन्वायरमेंट में रहते हुए बिहेवियर को समझने में मदद देता है, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है उसको भी समझने में हमारी मदद करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इसकी इम्पोर्टेंस और कि वाई टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।